सदीनामा आपको ले चलता है साइंस सिटी। साइंस सिटी कोलकाता ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के सहयोग से वंचित बच्चों के लिए वेस्ट टू वेल्थ कार्यशाला का आयोजन किया। 30 वंचित बच्चों ने अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके विभिन्न उत्पाद सीखे और विकसित किए। स्वच्छता और सुरक्षित पर्यावरण पर 2 कठपुतली शो भी आयोजित किए गए। आज 4 दिवसीय कार्यशाला वेस्ट टू वेल्थ के समापन सत्र के अवसर पर वंचित बच्चों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके विकसित किए गए विभिन्न उत्पादों को जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। बच्चों द्वारा विकसित विभिन्न उत्पादों और सजावट की वस्तुओं में एक फूलदान, कुत्ता, बिल्ली, पेन स्टैंड, मास्क, फोटो फ्रेम, पेंट, गई प्लेटें, कैरी बैग आदि शामिल थे। एनएसएसओ के अतिरिक्त महानिदेशक पी संगीत कुमार ने बताया कि स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एनएसओ द्वारा देश भर में कई पहल की जा रही है। साइंस सिटी के डायरेक्टर अनुराग कुमार, विक्टोरिया मेमोरियल के डायरेक्टर समरेंद्र सिंह और भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कोई भी आपको राय और सुझाव देनी है तो हम इस चैनल के माध्यम से आपकी सुझाव लेने तैयार हैं। आइए हमें राय एंड सुझाव दीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सर, आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताइए। ओंकार प्रसाद घोष, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सर, आप लोग ये जो स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत जो चीज़ें वेस्ट मतलब ख़राब हो चुकी है उनको यूज़ करके लोगों को सिखाने की जो चेष्टा कर रहे हैं उसमें आप कितने सक्सेसफुल हो? और देखिए, ये जो प्रयास था ये पहले बार ऐसा प्रयास लिया गया है स्वच्छता पखवाड़े के अंदर। शायद देश में ही पहला ऐसा प्रयास है शायद। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में जो साइंस सिटी है कलकत्ता का, ये साइंस सिटी हमारे साथ कोलैबोरेट किए हैं इस काम में। और इस कोलैबोरेट करने के बाद हम लोग जब इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था तब हम लोग यही सोच के डिज़ाइन किया था कि हम लोग जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे हैं उनको हम लोग लेंगे और उनको लेके हम सिखाएंगे इस कार्यशाला में, और सिखा के हम कोशिश करेंगे अगर इससे वो बाद में कुछ रोजगारी में जा सके। सर, आप लोगों ने जो सामान बनवाया जी, वो सामान क्या बेचने के पर्पज से बनवाया? नहीं, ये तो सिखवाने के लिए बना है। नहीं, तो इसमें हम अगर बेचने जाएंगे हाँ। तो आप क्या सोचते हो इसमें हमें कितना इनकम हो सकता है? इसीलिए आज यहाँ पे हमारे पास साथ थे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और एमएसएमई जो हमारे मंत्रालय का है, वो लोग भी आए थे। उनसे हम लोग चर्चा की इस बारे में। तो चर्चा करके यही निकले कि इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स अभी भी ऐसे हैं जो बेचने का लायक है, और बाकी के लिए थोड़ा बहुत अगर हम उसका मटेरियल वगैरह चेंज कर दें तो बेचने का लायक है लोकल मार्केट्स में। और कुछ लोगों का कहना है कि फॉरेन मार्केट में भी इसका एक मार्केट हो सकता है, लेकिन उसके लिए उन लोगों को और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नए नए मटेरियल्स ढूंढना पड़ेगा, लेकिन एक पॉसिबल है, जो पॉसिबिलिटी है वो दिखाई दे रहा है सबके पास। तो हम लोग बहुत ही आशावादी है कि ये हमारा एक सक्सेस स्टोरी होने जा रहा है। ये साइंस सिटी इसको आगे बढ़ाएंगे। खैर, वो तो साइंटिस्टों का काम ही है। आप साइंटिस्ट हो। देखिए, साइंस सिटी आप लोगों के पास 50% तो साइंटिस्ट ही होते हैं। आप कुछ लोग अगर नहीं, लेकिन फिर भी आपको साइंस पढ़ के ही यहाँ आना पड़ता है, उसके पहले तो आप आ ही नहीं सकते। तो सर, वो आप लोगों का काम है। लेकिन आपने जो आज के प्रोग्राम का आपका मेन मुद्दा था कि भाई इकोनॉमिक्स भी इससे हासिल हो और उसका पॉसिबिलिटीज हासिल हो। हाँ। दिखाई दिया कि पॉसिबिलिटीज है। हाँ। क्योंकि जो लोग इसको लेके बाजार में बेचते हैं, जो प्रमोट करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इसका पॉसिबिलिटी है, तो हमको मानना पड़ेगा कि इसका पॉसिबिलिटी है।
ठीक है, तो इसलिए हम लोग बहुत ही आशावादी हैं। धन्यवाद सर। Thank you मैं very much. सदीनामा से आपको धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम उन चीज़ों के लिए आप लोगों ने सोचा जो एकदम से हमारे कचरे घर में पड़ी मिलती है, जी। तो उन सबको अगर हम उठा के यूज़ करें। और सर, एक आपने बोला कि मोबाइल के ऊपर जिन्होंने बोला वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सत्येंद्र सर ने बोला शायद, तो वो बहुत ही अच्छा लगा कि मोबाइल का वेस्टेज जो होते हैं वो कैसे यूज़ किया जाए। देखिए, प्लीज़ इसके बारे में भी एक आप साथ तो सब कुछ आप कर नहीं सकते हो, एक एक करके हम, अगर ये शुरुआत है तो ये चलेगा, ये एक आंदोलन है, स्वच्छता एक आंदोलन है, ये चलेगा और ये चलते चलते हम लोग नए नए दिशा ढूंढेंगे और हम लोग सफल होंगे ही, क्योंकि हमारा जो सिविलाइजेशन है उसके लिए हमको सफल होना ही है, नहीं तो हमको ये सिविलाइजेशन में हम जी नहीं सकते। धन्यवाद। मंच पर आसीन श्री कुमार तुलू जी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एंड चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन NSSO, और श्री समृद्ध, इस कार्यक्रम को किया, उनके बच्चे वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट किए, जिसमें तिलचला शेड, ह्यूमैनिटी फॉर यू एंड मी और SOS चिल्ड्रंस विलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसके मैनेजमेंट्स को, उनके बच्चों को का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए। और साथ में चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट के जो बच्चे आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके मैनेजमेंट और उनके बच्चों का भी मैं यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ साइंस सिटी में इस कार्यक्रम के लिए। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने NSSO के साथ मिलकर यह प्रोग्राम होस्ट किया, जिसका थीम, जिस दिन हम अपने वेस्ट को वेल्थ समझने लगे, उस दिन हमारे यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी। दुर्भाग्यवश हम लोग वेस्ट को ट्रैश बोलते हैं, या वेस्ट मैनेजमेंट को हम वेस्ट डंपिंग बोलते हैं, जबकि वेस्ट ऐसी चीज़ है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि न्यूज़पेपर, अखबार हर आदमी के घर में आता है, लेकिन कोई भी आदमी अखबार को एज ए ट्रैश नहीं फेंकता है। क्यों नहीं फेंकता है? क्योंकि कबाड़ी वाला उस अखबार के लिए हमें कुछ कीमत दे देता है। तो वो अखबार एक ट्रैश नहीं है, एक वेस्ट नहीं है, इट इज़ अ वेल्थ फॉर अस। सिमिलरली हर एक वेस्ट जो होता है, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल हो या बायोडिग्रेडेबल हो या रिसाइक्लेबल वेस्ट हो, यदि उन वेस्ट को हम की थोड़ी जिम्मेदारी उसमें रहती है, बट एज एन इंडिविजुअल हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उस वेस्ट को वेल्थ बनाने के लिए सोर्स पे सेग्रीगेट करना शुरू करें। हमारे घर पे यदि हम रिसाइक्लेबल वेस्ट को अलग रखें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखें, बिल्डिंग मटेरियल के वेस्ट को अलग रखें, तो निश्चित रूप से उसकी एक कीमत रहेगी और वो कीमत हमको मिलेगी, जिस मैनेजमेंट की समस्या का काफ़ी हद तक हम निवारण कर सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यह प्रोग्राम जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे NSSO और साइंस सिटी ने, ये एक पॉजिटिव मैसेज भेजेगा, न सिर्फ उन बच्चों में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बल्कि ये बच्चे जो एक ट्रेनर्स की तरह से काम करेंगे आगे, और भविष्य में अपने साथ के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनकी सोसाइटी को कर सकता है। तो इस कार्यक्रम की एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता रहेगी। मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः साइंस सिटी की ओर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जो एसोसिएशन बना है यह आगे भी इसी तरह से कार्य करता रहे। धन्यवाद। As I can speak only these three, but the audience may not be very comfortable with English, so I am trying to speak in Hindi and Bangla so that the message is communicated to one and all. নগরায়ন শুরু হওয়ার পর থেকে জঞ্জাল একটা स्वाभाविक शुरू हुआ है, तब से एक गार्बेज जो है, कीड़ा कूड़ा जो है घर का, वो एक नॉर्मल बनता रहता है। तो ये दोनों चीज़ को हम कभी अलग नहीं कर सकते।
तो जितना हम अर्बनाइज होंगे उसके साथ कूड़ा बढ़ेगा और नए नए तरीके का कूड़ा आने लगेगा। इसके चलते हम लोग जब इस पर्टिकुलर पखवाड़ा का प्लानिंग कर रहे थे तो हम लोग सोचे कि नया कुछ क्या किया जाए जिससे हम सोसाइटी के पास जा सकते हैं, कूड़े को हम कूड़ा ना समझे। जहाँ पे हम आज खड़े हैं, আমরা যেখানে আজ দাঁড়িয়ে আছি, this science city, this eastern metropolitan bypass, there was a Dhabar Mart. That area used to be Dhabar Mart. Whenever हम लोग जब यहाँ से जाते थे तो we used to close our noses with the garbage of the main city. সারা শহরের ময়লা, কলকাতা শহরের ময়লা এনে এখানে ফেলে দেওয়া হতো এবং এইখান দিয়ে বাইপাস দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা সবাই নাক বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু আজকে সেই অবস্থা নেই। তার মানে একটা শহর থাকলে সেখান থেকে গার্বেজ বেরোবে এবং সেই গার্বেজ কোথাও একটা ফেলতে হবে। আমি আমার বাড়ির বাইরে ফেলতে পারি, সেখান থেকে কর্পোরেশন নিয়ে গিয়েও কোথাও একটা ফেলতে হবে। তাহলে এই গার্বেজের স্রোত, অর্থাৎ যে জিনিসটাকে আমরা ফেলে দিচ্ছি, যেটাকে আমরা मिशन वाज ओनली टू, ये जो हम लोग जो कोशिश किया है, ये कोशिश इसीलिए किया है कि जो चीज हम लोग फेंक देते थे, गार्बेज बन के हमारा भैट में चला जाता है, उनमें से अगर हमारा ही कुछ चीज बन जाए और ये जो बच्चे जो शायद एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से आ रहा है, अगर उसको हम उस ट्रेन करें कि कैसे ये रिसाइकलिंग और इन अदर वर्ड्स अपसाइकलिंग किया जाए, तो उसको हम थोड़ा घर में एक हैंडीक्राफ्ट बना सकते हैं। हम लोग पहले जब इसको कॉन्सीव किया था तो वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, होगा कि नहीं होगा। बट आई एम थैंकफुल टू योर एंटायर साइंस सिटी एफर्ट्स दैट यू हैव गिवन अस द रिसोर्स पर्सन। आप लोग रिसोर्स पर्सन दिए हैं और यू हैव यूज्ड योर ओन लैब्स for and train them to do this, and I have personally seen many of the products. बहुत सारी चीजें मैंने देखा हूँ तो वो देख के मुझे लग रहा है कि these things are having potential sellability, इसका मार्केट में कुछ वैल्यू हो सकता है as handicrafts. So I invited two special people here for this purpose. One is from MSME documents, how these particular products can be made public or for sale. This is one huge effort that from garbage to a market economy, how can we go? It means these garbages कैसे marketing में किया जा सकता है. And also I have invited the Export Promotion Council of Handicrafts. Thank you for coming, Ms. Afrin. And she will guide you to how to make things more perfect. ये चीज को और कितना बढ़िया बनाया जाए जिससे सिर्फ देश में नहीं, आप बाहर में भी इसका एक सेलिब्रिटी होता है। तो एक्चुअली वी आर थिंकिंग क्वाइट बिग इन दिस कोलैबोरेशन, एंड दिस कोलैबोरेशन इज गिविंग यू इनफ व्हाट आई थिंक। के साथ साथ आप सबको धन्यवाद करके खत्म करते हैं। थैंक यू सर, इस वेस्ट के ऊपर आप लोग क्या क्या और नया नई क्या इसके সমস্ত ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষক শিক্ষিকারা সকলকে প্রধানমন্ত্রী কিছু বলবেন। তোমাদের সাথে একটি জরুরি বিষয় আলোচনার জন্য আমি নোংরা ফেলা थैंक्स कहना चाह रहा हूँ। हमारे टीम से कुछ बच्चे आए जो बहुत ही लो रेट के हैं, स्लम्स में रहने वाले, इसके कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऐसे बच्चे को हम लोगों ने यहाँ पे लाया। साइंस सिटी के जितने भी कोऑर्डिनेटर बहुत ही अच्छे से उन्हें कोऑर्डिनेट किया, उन्हें क्राफ्ट सिखाया। করা উচিত, সকলে মিলে
বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুস্থ ও সুন্দর রাখতে হবে। সকলে মিলে পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলার অভ্যেস গড়ে তুলতে হবে। পচনশীল পদার্থ যেমন তরকারির খোসা, গাছের পাতা, গোবর, ছাই, পাতলা কাগজ, খাবারের টুকরো, ডিমের খোসা, পেন্সিল ছোলা ইত্যাদি আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে। তেমনি অপচনশীল পদার্থ যেমন প্লাস্টিক, বিস্কুট, চানাচুর, মশলার প্যাকেট, মাটির ভাঁড় বা হাঁড়ি, মোটা কাগজ, কাঁচের টুকরো, জলের বোতল ও ছিপি ইত্যাদি আবর্জনা নোংরা থাকবে নোংরা, ততই বাড়বো আমরা। তোমরা কারা? আমরা রোগ জীবাণু ছড়িয়ে বেড়ায় পেটের ভেতর ঢুকে। রোগ জীবাণু ছড়িয়ে বেড়ায় পেটের ভেতর ঢুকে। রোগ জীবাণু ছড়িয়ে বেড়ায়। পেটের ভিতর ঢুকে। পেটের ভেতর কি করে ঢুকবে? নখের ভিতর দিয়ে। যারা নখ কাটে না তাদের নখের ভেতরে ঢুকে থাকে। सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।